नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार टोला सेवक भर्ती की आवेदन जो शुरू हो रही है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्म कहां से प्राप्त करें, कैसे डाउनलोड करें, कहां से डाउनलोड करें, फॉर्म में क्या क्या भरना है, कहां जमा करना है। ठीक है, सभी जिलों का लिंक भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देख सकते हैं टोटल जिले का, बिहार में जितना भी जिला है सभी का मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि 19 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आपके जिले के एनआईसी पोर्टल पे जारी किया जाएगा। तो टोटल बिहार का जितना भी एनआईसी पोर्टल है बिहार में, जिला वाइज, वो सभी जिलों का मैं वेबसाइट यहाँ पे उपलब्ध करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और फॉर्म भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, फॉर्म भी आपको क्या क्या भरना है फॉर्म में ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो नोटिस तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था कि आवेदन जो है 19 तारीख से शुरू होगी, चयन प्रक्रिया वगैरह क्या है। तो एक झलक ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ें दी गई है। अगर एक एक करके पढ़ने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। ठीक है, सीटों की संख्या कितनी है, सारा कुछ मैंने आपको कल बताया था, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और पूरी डिटेल भी आपको पता चल जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आ जाना है आपको रोजगार बिहार.com पे। जैसे कि रोजगार बिहार.com पे आएंगे आप, तो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले बात करें कि टोटल सीटों की संख्या जो है 2578 है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो पहले 8000 मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। और ये देखिए, ऑनलाइन ये जो आवेदन होगा ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन आवेदन पत्र को आप 19/8/2023 से जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 4/9/2023 है जमा करने के लिए, और इसमें कोई परीक्षा नहीं है, इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी 9/9/2023 को। और अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, कुछ व्यक्ति का अगर गलत नाम एंट्री कर दिया जाता है, यानी भ्रष्टाचार वगैरह होता है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्शन करने के लिए 16 से 19 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 16 से 19 सितंबर 2023 तक। और फाइनल मेरिट लिस्ट जिनका चयन हो जाएगा उन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 23/9/2023 को किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। और जिनका चयन हो जाएगा इस लिस्ट के अनुसार, उसका ट्रेनिंग 5 दिनों का ट्रेनिंग होता है। जितने भी शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीमी मरकज की वैकेंसी है, इसमें 5 दिनों का प्रशिक्षण चलता है, ट्रेनिंग चलती है। तो 5 दिनों का ट्रेनिंग जो है 16/10/2023 से शुरू हो जाएगा, और ज्वाइनिंग लेटर आपको 26/10/2023 को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, आवेदन करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, देखिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आया था कि उम्र कितना होना चाहिए। तो उम्र जो है दोस्तों 1/8/2023 को, क्योंकि ये फॉर्म 2023 में आ रही है, तो 1/8/2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 45 साल होनी चाहिए। वहीं SC ST को 5 साल छूट होती है, और BC वालों को 3 साल की छूट मिलती है। तो जो बिहार सरकार में एज में छूट मिलती है वो लागू रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सीटें कितनी है, कौन से जिले में कितनी सीटें हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। शिक्षा सेवक में यानी टोला सेवक में कितना सीट है, और तालीमी मरकज में कितनी सीटें हैं, जिला वाइज यहाँ पे बताया गया है। सब कुछ आप आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिला वाइज रोजगार बिहार.com पे उपलब्ध है, आकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ अब नीचे आते हैं तो देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। फॉर्म मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा, लेकिन आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको देखिए यहाँ पे आधार कार्ड लग जाएगा, मार्कशीट आपका लगेगा, मैट्रिक का जितना भी सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, वो सब आपसे हो सकता है मांगा जाए, लेकिन कम से कम आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट जो है होना अनिवार्य है। आवासीय प्रमाण पत्र लग जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है अ, जिस भी पंचायत में या जिस भी टोले में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है, जहां भी सीटें खाली रहेंगी, तो वहां का ही व्यक्ति उसमें आवेदन कर सकता है, इसीलिए आवासीय प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो स्थानीय व्यक्ति को इसमें आवेदन करना है, ये नहीं कि आप पटना जिले के हैं तो आप नालंदा में भर सकते हैं, कहीं भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस पंचायत में वैकेंसी है, जैसे कि देखिए जो भी जिला है आपका यहाँ पे, तो जिस जिले में वैकेंसी है और जिस प्रखंड या पंचायत में वैकेंसी है, तो उसी पंचायत का व्यक्ति या उसी टोला का व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है जहाँ का वैकेंसी आएगा।
तो जिला वाइज टोला वाइज जो वैकेंसी है वो 19 तारीख को प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, तो 19 तारीख तक वेट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जैसे ही मैं जिला वाइज टोला वाइज जो वैकेंसी आएगी तो उसका जब वीडियो मैं आपको डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आवासीय प्रमाण पत्र अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो बनवा लीजिए जल्दी से, क्योंकि नया आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ मोबाइल नंबर आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और अगर पहले आप काम कर चुके हैं बिहार सरकार के अंतर्गत तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना होगा। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना टोला पंचायत वार्ड, जिस भी टोला पंचायत वार्ड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहीं उस टोला का या पंचायत का या वार्ड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकानी पड़ेगी और यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे भरना होगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और इसी प्रकार से नीचे आते हैं तो पिता या पति का नाम यहाँ पे भरना है, माता का नाम भरना है, जन्म प्रमाण पत्र यानी जो आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप क्या दे रहे हैं, तो मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, मूल प्रमाण पत्र दे सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि क्या दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे आते हैं तो ख में आपको दिखाई देगा कि 1/8/2023 यहाँ पे 20 किया हुआ है, यहाँ पे 23 आपको कर लेना है, पेन से कलम से आप कर लेंगे इसको। ठीक है, 2023 को कितना बरस आपका उम्र हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको निकालना नहीं आता है कि वर्ष महीना कितना हो रहा है कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल गूगल में आइए। ठीक है, गूगल में आइएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसा ही आप टाइप करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका खुल जाएगा। ऊपर वाला लिंक को ओपन कर लीजिए, कोई भी लिंक ओपन कर लीजिए, एज कैलकुलेटर का खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालें और किस दिन मांग रहा है तो 1/8/2023 मांग रहा है तो यहाँ पे 1/8 तो ऑलरेडी देखिए हो गया है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपकी उम्र जनवरी 1/2000 मान लेते हैं 1995। ठीक है, 1995, तो अब देखिए आपका एज जो है निकल के सामने आ जाएगा। तो देखिए 28 साल 7 महीना 0 दिन। तो इसी प्रकार से आप अपना एज जो है निकाल लेंगे और यहाँ पे फॉर्म में जो है आपको भर देना है नीचे वाला सेक्शन में साल महीना दिन। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको भर देना है, फोन नंबर के रूप में आप मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देंगे। और शैक्षणिक योग्यता में देखिए यहाँ पे नाम, पिता का नाम, कोटि दलित जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। महिला पुरुष है वो लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, पूर्णांक कितना है, अगर बिहार बोर्ड के हैं तो आपको 500 मार्क्स का होता है तो यहाँ पे फुल मार्क्स 500 लिखेंगे। मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक आपका कितना मार्क्स है तो 500 में से कितना आपका आया है वो लिख देंगे। प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है वो लिखेंगे, परसेंटेज। अनुभव अगर कुछ है तो वो भरेंगे और योग कर देंगे। ठीक है, तो योग में आपको यहाँ पे लिख देना है। और अभियोक्ति में अगर कुछ है तो ये वाला सेक्शन जो है आपको सिर्फ यहाँ तक आपको भर देना है। देखिए प्राप्तांक का प्रतिशत तक भरना है, बाकी इधर वाला छोड़ देना है। ये प्रधानाध्यापक क्योंकि ये जो फॉर्म है प्रधानाध्यापक के पास जमा होगा, जो भी स्कूल सेलेक्टेड होगा वो आप लोगों को 19 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ जमा करना है वो 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा। आपके अपने अपने नज़दीकी स्कूल में कौन से स्कूल में जमा होगा उसका लिस्ट आएगा, तो उसका लिस्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो स्कूल के हेडमास्टर के पास जमा होगा और इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपको दिनांक भर देना है, आवेदक का पूरा नाम यहाँ लिख देना है, हस्ताक्षर कर देना है। और देखिए इसके साथ इस फॉर्म के साथ ही आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगाना है और आवासीय प्रमाण पत्र, कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और इसके अलावा अगर जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। देखिए इसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी आवेदन नहीं कर सकते। देखिए क्योंकि आप लोगों का जो सवाल था कि जनरल कैटेगरी वाले या ओबीसी कैटेगरी वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आते हैं तो हिंदू, मुस्लिम,
सॉरी, मुस्लिम, बुद्ध और ईसाई जो होते हैं वो लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत। तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक, ईबीसी और महादलित में जितने भी जाति आते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और दलित में जो आते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो एससी और एसटी वाले आवेदन कर सकते हैं और ईबीसी वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कास्ट आवेदन नहीं कर सकता है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको रिसीविंग मिलता है। तो रिसीविंग में भी आपको ही भरना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर अगर नहीं भी भरेंगे तो आप जहाँ जमा करेंगे वो आपको भर के यहाँ पे ये सब दे देगा। ठीक है, तो कुछ है नहीं, इसमें नाम है, पिता का नाम है, और टोला, गांव, मोहल्ला, वार्ड, ये सब आपको भर के, और यहाँ पे प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर लगाकर यहाँ से काट के आपको रिसीविंग मिल जाएगा। तो सब कुछ उपलब्ध है, रोजगारबिहार.com पे आके आप लोग डाउनलोड कर ले फॉर्म। 19 तारीख से जमा होगा। तो जैसा ही जमा शुरू होगा उसका वीडियो अलग से आ जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।